इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में घोषणा की है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू रहने के बावजूद वहां सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोई बहुराष्ट्रीय शांति रक्षक बल काम करेगा या नहीं, इसका निर्णय केवल इजराइल ही करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, गाजा की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अंतिम निर्णय यरूशलेम के हाथों में होगा। इस बयान के माध्यम से नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इजराइल की सार्वभौमिक स्थिति को दोबारा मजबूती से पेश किया है, जहां इजराइल खुद को सिर्फ गाजा के सैन्य नियंत्रण तक सीमित नहीं रख, बल्कि आने वाले समय में शांति व्यवस्था के केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल की आंतरिक राजनीति दिन ब दिन और जटिल होती जा रही है। देश की मौजूदा गठबंधन सरकार पहले से ही भारी दबाव में है। दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के बीच मतभेद उभरने लगे हैं, जिससे सरकार की स्थिरता पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के भीतर इस अस्थिरता की वजह से आगामी चुनावों से पहले नेतन्याहू के लिए बड़ा राजनीतिक संकट हो सकता है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद अब इजरायली समाज के भीतर यह सवाल तेजी से उठ रहा है, इस संघर्ष का अंत कहाँ है और युद्ध के बाद सुरक्षा व राजनीतिक पुनर्गठन की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। गाजा की वर्तमान स्थिति ने जैसे इजरायली राजनीति में अस्थिरता पैदा की है, वैसे ही पश्चिमी तट वेस्ट बैंक में भी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हाल ही में इजराइल की रक्षा प्रशासनिक अधिकारियों ने 5 नए सैन्य आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत मध्य पश्चिमी तट में लगभग 73 डुनम करीब 18 एकड़ व्यक्तिगत फिलिस्तीनी जमीन अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया है। ये जमीनें मुख्य रूप से फिलिस्तीनी किसानों की संपत्ति थी। इजरायली प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के हित में उठाया जा रहा है। हालांकि मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे कब्जा नीति लैंड ग्रैब के रूप में देख रहे हैं। इस नए सैन्य आदेश को कई लोग पश्चिमी तट में इजराइल के बस्तियों के विस्तार की नीति का निरंतर हिस्सा मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पश्चिमी तट में इस प्रकार की जमीन अधिग्रहण अवैध माना जाता है, लेकिन इजराइल लगातार ऐसे कदम उठा रहा है। अक्सर गाजा में संघर्ष कम होने के बाद पश्चिमी तट में नए कब्जे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। यह पैटर्न कई वर्षों से लगातार देखा जा रहा है। फिलिस्तीनी राजनीतिक दलों का कहना है कि इजराइल का यह कदम युद्ध विराम वार्ता को असफल कर देगा और गाजा में शांति स्थापित करने की संभावना को और दूर धकेल देगा। दूसरी ओर नेतन्याहू की सरकार के भीतर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग रुख देखे जा रहे हैं। कुछ गठबंधन सदस्यों का मानना है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ टकराव बढ़ाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने इजराइल से संयम दिखाने का आग्रह किया है। लेकिन नेतन्याहू अपनी पुरानी स्थिति पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि गाजा के बाद की व्यवस्था और पश्चिमी तट पर जमीन के नियंत्रण दोनों मामलों में इजराइल का प्रभुत्व मजबूत बने रहना चाहिए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि इजराइल की यह राजनीतिक गतिरोध एक और आंतरिक सत्ता संतुलन को प्रभावित कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि पर भी नया विवाद खड़ा कर रहा है। शांति सैनिक बल के सवाल पर इजराइल की एकतरफा स्थिति पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को जटिल बना सकती है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई देश चाहते हैं कि गाजा में एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्थापित हो, लेकिन इजराइल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी नेतृत्व और अरब लीग ने इस स्थिति को अवैध कब्जा नीति और शक्ति राजनीति कहा है। उनका कहना है कि इजराइल अब शांति के बजाय क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने में अधिक व्यस्त है। इससे गाजा और पश्चिमी तट दोनों क्षेत्रों में नए संघर्ष फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस संदर्भ में नेतन्याहू का नेतृत्व अब द्विधा में है। एक ओर उन्हें देश के भीतर राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इजराइल को कुछ हद तक लचीला होना पड़ रहा है। हालांकि
अब तक इजरायली प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि गाजा के भविष्य के संबंध में कोई निर्णय इजरायल के बाहर नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा न केवल उनके समर्थकों के बीच लोकप्रियता बढ़ा रही है, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक अस्थिर संदेश भेज रही है। मध्य पूर्व में शांति का मार्ग अभी भी बहुत दूर है।